हाँ तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार एयरमैन क्लासेस में। मैं अश्विन यादव। तो पिछले कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर में मैंने आपको विभाजन में सभी बता दिया था, मिड पॉइंट, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अगले वीडियो में आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों बता दूंगा। तो सोच रहा हूँ कि इसमें कॉन्सेप्ट भी बता दूं और ट्रिक भी बता दूं। ट्रिक लास्ट में बता दूंगा आप लोगों को और फिर कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम जानते हैं माध्यिका के बारे में। ठीक है, माध्यिका भी इसमें होता है कि अगर दो कोई पॉइंट दिया हो, ठीक है, अगर कोई पॉइंट दिया हो, ठीक है, अगर कोई पॉइंट दिया हो जैसे, ठीक है, त्रिभुज का माध्यिका किसका निकलेगा? माध्यिका मतलब क्या होता है? ये मध्य का होगा, ये मध्य का होगा, माध्यिका ही कहते हैं त्रिभुज का। ठीक है, तो इसमें अगर त्रिभुज के कोई सामने, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज के किसी शीर्ष के सामने वाले भुजा, ठीक है, त्रिभुज के किसी शीर्ष, ठीक है, ये शीर्ष, ये शीर्ष या फिर ये शीर्ष, ठीक है, ये शीर्ष। तो अगर इसके का सामने वाला भुजा ये होगा, इसके सामने वाला भुजा ये होगा, इसके सामने वाला भुजा ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो भुजा का जो मध्य बिंदु होगा, ये जो मध्य बिंदु होगा यहां से, ठीक है, यहां से जो मध्य बिंदु होगा ये वाला, ठीक है, त्रिभुज के किसी भी भुजा के सामने वाले, ठीक है, इसका कोण से ये वाला भुजा, इसका ये सामने वाला भुजा ये है, इसके सामने वाला भुजा ये है। तो इन तीनों को जो मिलाने वाला एक मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, ठीक है, जो रेखाखंड, मिलाने से जो रेखाखंड मिलेगा, ये हमें जो रेखाखंड मिल रहा है इसे हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो माध्यिका के बारे में आप लोगों ने जान लिया कि अगर कोई किसी भी त्रिभुज के सामने वाली भुजा, ठीक है, चाहे इसके सामने वाली भुजा, चाहे इसके सामने वाली ये भुजा, चाहे इसके सामने वाली ये भुजा, तीनों को मिलाने वाला जो पॉइंट होता है उसे ही माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो माध्यिका एक नॉर्मल टॉपिक था जिसको मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे माध्यिका के बाद त्रिभुज का केंद्रक। किसका? त्रिभुज का केंद्रक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं त्रिभुज के केंद्रक के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं त्रिभुज का केंद्रक हम कैसे फाइंड कर लेते हैं। यदि कोई त्रिभुज, ठीक है, यदि कोई त्रिभुज दिया है ए बी सी, ठीक है, के शीर्षों का निर्देशांक, इसको मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं ये वाले पॉइंट को x2, y2, ठीक, और इसको मान लेते हैं x3, y3। ठीक है, ये त्रिभुज के हमारे तीनों निर्देशांक होंगे। तो त्रिभुज का केंद्रक पूछ रहा है, त्रिभुज से केंद्रक किसको? जी से केंद्रक को वो करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, जी से केंद्रक को हम डिफाइन करते हैं। तो अब हमारा त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकलेगा? ठीक है, तो जी इक्वल टू क्या होता है? जी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, ये हमारा गुरुत्व केंद्र अथवा त्रिभुज का केंद्र का फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, इसको हम गुरुत्व केंद्र अथवा त्रिभुज का केंद्र का फॉर्मूला कहते हैं। अगर मान लेते हैं कोई हमारा केंद्रक दिया हो, अगर ये जो पॉइंट ये दिया हो 2,3, ये पॉइंट दिया हो 4,2, ये दिया हो 1,3, ठीक है, तो इसका गुरुत्व केंद्र हम कैसे पता करते हैं? इसमें हम साथ में साथ क्वेश्चन भी करते चलते हैं। तो गुरुत्व केंद्र का फॉर्मूला मैंने बताया x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो गया? 2 प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3, 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 617 अपॉन 3,
8/3, ठीक है। ये हमारा दो गुरुत्व त्रिभुज का केंद्रक निकल गया, ठीक है दोस्तों, जिसे गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। तो ये रहा हमारा त्रिभुज का केंद्रक। अब हम आगे बात करेंगे, कुछ ट्रिक जो बता देता हूँ, एक दो ट्रिक बता देता हूँ, फिर उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल पे आते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं ट्रिक के बारे में, ठीक है। जो पहला हमारा ट्रिक होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला ट्रिक है वो क्या है, ठीक है। यदि अगर किसी त्रिभुज का अगर केंद्रक दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। जी का जो मान है त्रिभुज का केंद्रक जो है वो दिया है अल्फा कॉमा बीटा, और त्रिभुज के दो शीर्ष दिए हुए हैं, और त्रिभुज का ए दिया हो x1, y1 और b दिया हो x2, y2, ठीक है। तो तीसरा वाला भुज पूछ रहा है कि ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा। तो इसकी तीसरा शीर्ष ज्ञात करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है तीसरा शीर्ष ज्ञात करने का, वो हमारा ये होगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं x3, y3 इक्वल टू क्या होगा 3 अल्फा माइनस x1 माइनस x2, ठीक है। 3 अल्फा माइनस x1 माइनस x2, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा 3 बीटा माइनस y1 माइनस y2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होगा तीसरा शीर्ष ज्ञात करने के लिए, ठीक है। कि अगर कोई गुरुत्व केंद्र मतलब त्रिभुज का केंद्रक का मान दिया हो अल्फा कॉमा बीटा की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर फिर उसके बाद ए और बी दिया हुआ है तो तीसरा शीर्ष ऐसे निकालेंगे 3 अल्फा माइनस x1 माइनस x2 कॉमा 3 बीटा माइनस y1 माइनस y2। नहीं तो अगर हम फॉर्मूले से लगाएंगे तो हमें बहुत लंबा जाना होगा, तो इसलिए डायरेक्टली ये ट्रिक आप लोग डायरेक्टली याद कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैं इस पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ जो कि ट्रिक भी रहेगा और कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा गुरुत्व केंद्र दिया हुआ है, त्रिभुज का केंद्रक दिया हुआ है 3,4, ठीक है। और ए दिया है कोई त्रिभुज है, वो इसका वैल्यू दिया है 2,3, बी का वैल्यू दिया है 1,2, इसका वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू हमें से पूछ रहा है, ठीक है, कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आइए देखते हैं g इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला। और g का वैल्यू क्या दिया है, x के लिए क्या है 3, ठीक है। तो 3 इक्वल टू x1 का वैल्यू क्या है हमारा 3 इक्वल टू x1 का वैल्यू क्या है 2 प्लस x2 का वैल्यू क्या है 1 प्लस हमें x3 फाइंड करना है x3 अपॉन 2, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, x3 का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अब हमें फाइंड करना y का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या दिया है 4। तो अब क्या करते हैं 4 इक्वल टू y1 3 y2 2 3 प्लस 2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। सॉरी ये 3 होगा, 3 3 9, ये 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 6 हो जाएगा। और ये क्या 12 माइनस 5 7, ठीक है। y3 का वैल्यू कितना आ गया 7। तो हमारा जो तीसरा बिंदु वो क्या होगा 6,7। ऐसे हमारा गुरुत्व केंद्र निकलेगा, ठीक है। तो अगर आप ट्रिक याद किए हैं डायरेक्टली तो आपको ये करना ही नहीं होगा, ठीक है। ये आपको करना ही नहीं होगा, आपको डायरेक्टली क्या करना होगा, आप डायरेक्टली लिखेंगे x3, y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अल्फा। 3 अल्फा मतलब क्या 3 इंटू 3 माइनस ये 3 माइनस 1, ठीक है, माइनस x1 माइनस x2, फिर उसके बाद कॉमा 3 बीटा 3 इंटू 4 माइनस y1 माइनस y2 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। डायरेक्टली देखिए आपका आंसर क्या आ गया
6,7। आपको उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने शॉर्टकट मेथड में आपको लग गया है। ठीक है, आपका क्वेश्चन लग गया है। ठीक है, तो इतना तो हमने जान लिया। अब हमारा जो दूसरा ट्रिक है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रिक क्या है? अगर त्रिभुज का केंद्रक, ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक दिया हुआ है, त्रिभुज का केंद्रक मतलब गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक की माध्यिका, इसकी जो माध्यिका होगी, ठीक है, माध्यिका को शीर्ष से 2 सही 1 के अनुपात में काटता है। माध्यिका के शीर्ष से, ठीक है, माध्यिका के शीर्ष से कितने के अनुपात में? 2 सही 1 के अनुपात में काटता है। मतलब 2 सही 1 के अनुपात में काटता है, 2 सही 1 के अनुपात। ये किसका वैल्यू हो जाता है? यम अनुपात यन। ठीक है, माध्यिका जो होती है किसी भी त्रिभुज के केंद्र की माध्यिका शीर्ष से 2:1 के भाग में काटती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ट्रिक हो गया। अब हम आगे बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद है तो। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर कोई त्रिभुज है, उसके शीर्ष A, B, C है और इसका पॉइंट x1, y1 है, x2, y2 है, x3, y3 है। ठीक है, ये हमारा अगर त्रिभुज का कोई 3 शीर्ष दिए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं? त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं? डेल्टा इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट x1 माइनस x2, x2 माइनस x3, y1 माइनस y2 अपॉन फिर y2 माइनस y3। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के हम अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि अगर इस मेथड से करेंगे तो हमको सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या है कि प्रैक्टिस से कोई भी चीज़ आसान हो जाता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं। अब जैसे हम क्वेश्चन इसी भी कर लेते हैं एक, ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक ट्रिक बता दूंगा अलग से। यह है 1,2, ये है 1,3, ये है 1,1। ठीक है, दिया हुआ है और पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया 1/2। ठीक, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 0, y1 माइनस y2 -1, x2 माइनस x3 0 और फिर x3 y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, ये कितना हो गया 2। इसका वैल्यू डायरेक्टली कितना आएगा 0। इसका एरिया क्या आएगा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक पंक्ति 0 हो गया है। मैंने आपको डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में बताया, अगर आप नहीं जानते होंगे तो प्लीज़ जाके हमारे वीडियो को देख लीजिएगा, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स वाले, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, या फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर यहीं पे 2 रहता, 2 और ये रहता है 3, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अगर 2 और 3 रहता तो ये क्या हो जाता हमारा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 -1 हो जाता और फिर x2 माइनस x3, x2 माइनस x3 -1। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता हमारा? ठीक है, इसको कैलकुलेट करने पे हमारा कितना आता? 2 1 या 2 -2 -2 और -1 कितना हो जाएगा -3। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू -3। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर डायरेक्टली -3/2। लेकिन आप लोग जानते होंगे एरिया जो होता है ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल पे कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल पे। अब इसका हम डायरेक्टली आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, और उस ट्रिक के हिसाब से 2 क्वेश्चन भी करा देंगे आपको। जैसे मान लेते हैं अगर दिया है x1 माइनस, ठीक है, डायरेक्टली मैं एक क्वेश्चन से ही आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताऊंगा। 1, 2,
3,1 4,2, ठीक है। दिया हुआ है, ये 3 पॉइंट दिया हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए। तो आपको करना क्या है, किसी एक वाले को 0 कर देना है, मतलब किसी एक को, एक शीर्ष को 0 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इसमें -1 कर देंगे, इसमें -1 कर देंगे, इसमें -2 कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तभी तो 0 होगा, ठीक है। इसमें क्या किए, 1 घटाए और इसमें 2 घटाए हैं। अब सेम 1 2 जो इसमें घटाएंगे इसमें भी घटाएंगे, ठीक है। तो ये 0,0 हो गया, ठीक है। अब 3 में से हमारा x की जगह क्या है, 3 है, 3 में से -1 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे 2 घटाए थे तो ये 1 में से 2 घटाएंगे -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें x में हमने -1 किया था, यहाँ भी -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, -2 किया है, यहाँ भी -2 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 3 पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। तो अब 3 पॉइंट मिल गया तो हमें क्या करना है, ये 0 वाले को हटा लेते हैं, इसको डायरेक्टली मॉड में कर लेते हैं 1/2 करके। मॉड में क्या करेंगे, 2, ठीक है, 2 -1 3 0, ठीक है, 2 -1 3 0। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 0 + 3, ठीक है, 0 + 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक है, ये भी 3/2 आएगा। डायरेक्टली अगर आप इसको एक बार 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब जैसे मैं ही आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, उसमें टाइम थोड़ा भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को करने मुझे। 3,2 1,2 4,1, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसको क्या कर लेते हैं, इसमें कोई भी एक शीर्ष को हम 0 कर देंगे। तो इसको क्या कर देता हूं मैं, 0 कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 2 0, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3, और ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो अब इसको डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको ऐसे 2 0 3 -1 भी कर सकते हैं, या फिर 2 का -1 से गुणा कर देंगे, 0 का 3 से कर देंगे, और फिर उसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। सीधे समझिए, इसको मल्टीप्लाई करके मॉड में इसको आधा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -2/2 = 1 आ जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव में होता है। देखिए मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा, 15 सेकंड से 20 सेकंड के अंदर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक था, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में, अगर कोई चतुर्भुज दिया है, ठीक है, ABCD, पॉइंट है x1, y1, ये है x2, y2, ये पॉइंट है x3, y3, ये पॉइंट है x4, y4, ठीक है। ये 4 पॉइंट दिया हुआ हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए डेल्टा = 1/2 डिटर्मिनेंट x1 - x3 x2 - x4, ठीक है, 1 - 3 2 - 4, ठीक है, y1 - y3 और y2 - y4, ठीक है। ये हमारा चतुर्भुज निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों, चतुर्भुज निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर चतुर्भुज में 3 भुजा दिया हो, 3 शीर्ष का निर्देशांक दिया है, चौथे शीर्ष का निर्देशांक नहीं दिया है, तो वो भी हम ज्ञात करना सिखाएंगे, ठीक है। या फिर ABCD का दिया है, B का ज्ञात करना हो, या फिर BCD दिया हो, A का फाइंड करना हो, या फिर CBA दिया हो तो D का फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो सेम जैसे मैंने त्रिभुज का करके निकाला था वैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी कोई पॉइंट रख देंगे, ये पॉइंट, फिर उसके बाद आपको डायरेक्टली याद कैसे करेंगे आप लोग
कि डिटर्मिनेंट निकाल देंगे 1 3 1 3, ऊपर क्या होगा 1 3 1 3, नीचे क्या होगा 2 4 2 4। मतलब क्या है देखिएगा, दोनों में 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर होना चाहिए। तो x1 माइनस x3, x2 माइनस x4, y1 माइनस y3, y2 माइनस y4 निकाल के उसका आधा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब मैं आप आगे बताऊंगा कि अगर दो समांतर चतुर्भुज का अगर दिया हो, ठीक है, अगर 3 भुजा दिया हो, चौथी भुजा आपसे पूछे, ठीक है, तो वो कैसे आप फाइंड करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये भुजा हमें नहीं दिया है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, x4 और इसका, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो x4 फाइंड करने के लिए बता रहा हूँ और y4 फाइंड करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कि x4 और y4 कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये फाइंड करने के लिए जो है x1 प्लस x3, x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 माइनस x2 कर देंगे। ठीक, और ये क्या कर देंगे y1 प्लस y3 माइनस y2 कर देंगे। ठीक है, इससे हमारा चौथा फाइंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चौथा कैसे पता करेंगे। आपको एक बार मैंने बताया था कि जो डिटर्मिनेंट में होता है वो क्या होता है 1 माइनस 3, मतलब x1 माइनस x3 2 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि x4 अगर हमारा दिया है, ठीक है, x4 है तो उधर -2 हुआ है, और y4 है तो यहाँ पे -2 दिया है। अगर यहीं पे अगर दिया होता x3, अगर हमें फाइंड करना होता, यहाँ पे अगर x3 दिया होता तो क्या करते हैं हम x4 प्लस x2 माइनस x1 कर देते, और यहाँ पे x3 निकालना होता तो y3 निकालना होता तो क्या करते y3 प्लस y2 माइनस y1 कर देते। ठीक है, चौथा पॉइंट निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, आइए एक क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये दिया है 1,2 4,1 6,4 और ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हमसे पूछ रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या करना है x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 ये क्या हो जाएगा 7 माइनस x2 क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा ये इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, और y4 क्या है y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 4 6 हो गया। ठीक है, ये 2 प्लस 4 हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस y2 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 5। तो हमारा जो पॉइंट निकला है वो क्या है 3,5। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज में अगर एक शीर्ष नहीं दिया है तो चौथा शीर्ष ज्ञात कैसे करें उसका हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, 3 शीर्ष दिए हो और चौथा फाइंड करना हो तो अब आगे बात करते हैं हम। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं त्रिभुज के अंतः केंद्र के बारे में। ठीक है, त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है, हमें इसे पता करना है कि त्रिभुज का अंतः केंद्र कैसे होता है। ठीक है, त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होगा ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और ये क्या पॉइंट है x, y हो जाएगा, ये x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर किसी त्रिभुज का ए बी सी में जो हमारा पॉइंट है x1, y1 और x2, y2, b हो गया x3, y3। ठीक है, ठीक है, तो त्रिभुज का केंद्रक I, त्रिभुज के अंतः केंद्रक जो होता है अंतः केंद्र I से रिप्रेजेंट करते हैं, अंतः केंद्र को I से रिप्रेजेंट करते हैं, अंतः केंद्र। ठीक है, I से हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं अंतः केंद्र को I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक है, कॉमा a y1
प्लस by2, ठीक है, ax1 प्लस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो आप लोग पूछेंगे कि ये a b और c क्या है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको a b c सब बताता हूँ, ठीक है। तो और a b c कैसे फाइंड होगा हम उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो पहले आइए देखिए, ये सब नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ कि ए और बी सी कैसे निकलेगा, ठीक है। अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, कोई त्रिभुज दिया है, ए कोई पॉइंट दिया है, बी कोई पॉइंट दिया है और सी कोई पॉइंट दिया है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, ए और बी के जो बीच की दूरी होगी, ए और बी के जो बीच की दूरी होगी, ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे ए और बी के बीच की दूरी कैसे होगी और बी और सी के बीच दूरी कैसी होगी, ठीक है। तो ये जो बी सी है, ए के सामने वाला क्या है, ए के सामने वाला जो होगा वो स्मॉल ए होगा, मतलब बी सी की दूरी अगर हम निकालेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे तो हमें ए मिलेगा, और सी के सामने क्या है, ये हमारा ये सी हो जाएगा, और ए बी अगर हम निकालेंगे तो हमें स्मॉल सी मिलेगा, ठीक। अब बी जब फाइंड करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, ए सी अगर हम फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा, ठीक है। तो ये ए बी, ए सी और बी सी क्या है ये तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, ठीक है। ए और बी के बीच अगर हम दूरी निकालेंगे तो हमें सी मिलेगा, स्मॉल सी, और ए और सी के बीच निकालेंगे तो हमें बी मिलेगा, और बी और सी के बीच अगर दूरी निकालते हैं तो वो ए मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालना मैंने फॉर्मूला बताया है, आप लोग उसे निकाल लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे हम लोग कि कैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। दिया हुआ है त्रिभुज का, एक दिया हुआ है, ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है। ए दिया है 0,3, ठीक है, ये 0,3 है, बी दिया हुआ है 3,3, सी दिया हुआ है 0,7, ठीक है। तो ए बी सी का हमें वैल्यू चाहिए, तो इसके सामने वाला क्या है, ये है, तो बी और सी के बीच की दूरी चाहिए हमें, बी और सी के बीच दूरी चाहिए, और बी निकालना है तो ए और सी के बीच दूरी चाहिए, और हमें सी फाइंड करना है तो ए और बी के बीच दूरी चाहिए। तो दूरी का मैंने फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट में होता है, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट। अब क्या करेंगे, बी सी, पहले बी और सी के बीच दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर, तो 3 - 0 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा हमारा। अब AC के बीच क्या दूरी निकालते हैं, मतलब A जो हमारा BC, ये हमारा ये जो दूरी है कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है, स्मॉल है। और अब हमें B फाइंड करना है, तो B जो हमारा होगा वो क्या होगा, ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। AC इसका निकालते हैं, 0 - 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, 7 - 3 का स्क्वायर मतलब 4, 16 होगा, 16 = 4 आ जाएगा, ये हमारा कितना हो गया 4 हो गया। और AB निकाल लेते हैं अब, 3 - 0, 3 का स्क्वायर -0 मतलब √9 हो जाएगा, ये कितना हो गया 3, ये दूरी जो हमारी हो गई 3 हो गई, मतलब C = 3, डायरेक्टली एक बार देख लीजिए, C = 3, B = 4, A = 5 हमें मिल गया है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मतलब A = क्या है, B = क्या है और C = क्या है, 5, 4, 3, ठीक है, ये मिल गया। अब हमारा जो फॉर्मूला था I = जो था ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि फॉर्मूले पे कैसे रखेंगे, ठीक है। ax1, ठीक है, ax1, a का वैल्यू कितना है 5 × x1 का वैल्यू क्या है 0, प्लस bx2, b का वैल्यू क्या है 4, x2 का वैल्यू क्या है 3, ठीक है, 4 × 3। फिर उसके बाद क्या है हमारा
सी x3, सी का वैल्यू 3 है, x3 का वैल्यू क्या है 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 अपॉन क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, 4 4 3 8 4 12, ठीक है। तो ये 0 और 0 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 0 और ये 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं 12 अपॉन 12 कॉमा, ये कट के 1 हो जाएगा, तो इसको भी डायरेक्टली अब करते हैं। आप लोग देखते रहिएगा, भटकिएगा मत थोड़ा भी इधर उधर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा। अब y वाला जो निकालना था हमें, ay1 a इंटू y1 क्या है 3 प्लस b क्या है 4 इंटू y2 का वैल्यू क्या है 3 प्लस c इंटू y3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी 12, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 48 आएगा। इसको क्या लिख देंगे 48 अपॉन 12, 48 अपॉन 12, और इसको लिख देते हैं 12 अपॉन 12। तो ये क्या 1,4, ये हमारा पॉइंट निकल गया। अंतः केंद्र हम ऐसे फाइंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अंतः केंद्र के बारे में हम जान लिए। तो अब हम जो अगले वीडियो में इसका जो पढ़ेंगे उसमें क्वेश्चंस करेंगे इम्पोर्टेंट, और वो भी सारे जो कि पिछले वर्ष पेपर में या 2-3 साल 4 साल के अंदर जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।